दोस्तों, ये है पोलैंड की एक सिटी और ये है नाइट का व्यू। देख सकते हैं नाइट का नज़ारा। सामने मैकडॉनल्ड्स और सामने ऑर्लिन का पेट्रोल पंप, और ये हमारा सफ़र चल रहा है धीरे धीरे। रात का सफ़र कैसा होता है वो भी बस में देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एक पैसेंजर चढ़ेगा, अभी चढ़ेगा एक पैसेंजर यहाँ पे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर अभी रुकी है। ये चढ़ गया एक पैसेंजर। ये नाइट व्यू है सिटी के अंदर का। अब फिर हम चल पड़े हैं। नाइट का सफ़र का एक अलग ही अंदाज होता है सफ़र करने का दोस्तों। एकदम शांत, न ट्रैफिक, न शोर शराबा, न गाड़ी का हॉर्न, कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें होलसेल में हर सामान मिलता है। यहाँ पर OBI के नाम से है ये मार्केट दोस्तों। देख सकते हैं नाइट का नज़ारा कैसा लगता है पोलैंड के अंदर। नाइट का सफ़र है, 10:30 हो गया है नाइट का भी। और रोड देख सकते हैं कितना सन्नाटा है। रोड पर बिल्कुल आदमी नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत सड़क पे गाड़ी दौड़ रही है। और इस वक्त सफ़र करने का जो है ना, अलग ही मिजाज में हलचल होता है। किस वक्त अपने मुकाम पे पहुँचे। ये एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, ये ग्रुपा नाम से है। देख सकते कितना खाली खाली है, पूरा सन्नाटा है। और वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करें, और पसंद आए तो इसको कमेंट भी करें, प्यारा सा कमेंट करें कि यूरोप का नाइट वो भी बस में किस तरह दिखता है। आप नज़ारा देख सकते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। आपको और भी हंसी वादियों से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। देख सकते हैं रोड पूरा खाली है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, ये एकदम ज़बरदस्त होता है। न सामने वाले को उसके आँख पे पड़ता है, न उधर से आने वाले को इस वाले को आँख पे पड़ता है रोशनी। एकदम परफेक्ट रोशनी है। और देख सकते हैं ये है पूरा सन्नाटा। यहाँ अभी हम सिटी से बाहर आ गए हैं। दोनों तरफ जो है पेड़ पौधे ही हैं, जो कि नहीं दिख रहा है ड्यू टू नाइट। और रोड पूरा खाली है। और इस खाली अंदाज का सफ़र का मज़ा ही एक अलग लेवल का होता है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है दोस्तों। कभी कभी इस तरह का सफ़र होता है पोलैंड में, कुछ कारण से होता है इस तरह का सफ़र, अदरवाइज़ नहीं होता है। और हमको अपने मुकाम पे पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट लगेंगे। अपने रूम पे जाने में लगेगा मुझे। और बने रहिए आप इस वीडियो में, देखिए किस तरह मतलब हम लोग का सफ़र होता है नाइट का दोस्तों। ये कभी कभार होता है, ऐसा नहीं होता है रोज़ाना। एकदम शांत है, नो आउटसाइड साउंड। मौसम एकदम ठंडा बना हुआ है। बाहर में अच्छा हवा चल रहा है, जिसकी वजह से लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। और दोनों तरफ से गाड़ी का आवाजाही लगा हुआ है। और नाइट में ज़्यादातर जो है ना, बड़ी बड़ी जो है ना ट्रक हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ी जो है लॉजिस्टिक वाली गाड़ी पास करती है ज़्यादातर। डे में कम होता है लेकिन नाइट में ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट में रोड खाली होता है, ट्रैफिक कम होता है और सफ़र भी आसान हो जाता है नाइट का। तो यहाँ पर जो है ना
एक्सीडेंट रेशियो भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी रूल्स और सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज़ को फॉलो करते हैं हर लोग, चाहे वो रोड पर चलने वाले गाड़ी हो, चाहे पैदल चलने वाले सवारी हो, चाहे वो साइकिल के हो। तो जब रूल्स फॉलो होते हैं तो देश अपने आप एक सिस्टमेटिक में आ जाता है। अगर रूल्स को ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है रूल्स ब्रेक होंगे, फिर हर चीज़ का इंक्रीज़ हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट का हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग XYZ। बट अगर इस चीज़ पे प्रिकॉशन लेते हैं, गवर्नमेंट हो चाहे पब्लिक हो, अगर इस चीज़ को खुद ब खुद आदमी इम्प्लीमेंट कर दे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बट क्या है कि हर देश में ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं तो रात में निकलना मुनासिब नहीं होता है, रात का सफ़र लोग नहीं करते हैं। लेकिन पोलैंड के अंदर अगर आप 2 बजे भी आपका सफ़र है गाड़ी से, ट्रेन से, कुछ से भी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है और कहीं पे कोई आपको किसी तरह का परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हर चीज़ को एक अलग सिस्टमेटिक ढंग से गवर्नमेंट ने हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रखा है। एवरीथिंग, गांव एरिया से लेकर के सिटी एरिया में आपको हर चीज़ का एक अलग लेवल का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। हर चीज़ का एक डिसिप्लिनरी है, सारा चीज़ को एक अलग स्तर पे लेके जाती है और यही सब चीज़ देश को आगे ले जाता है और नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को गवर्नमेंट को और पब्लिक को भी मौका मिलता है। देख सकते हैं कितना सन्नाटा है और रोड के पर जो है कोई भी अननेसेसरी का कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, चाहे डे हो चाहे वो नाइट हो, प्रॉपर वे में होता है। यहाँ का सफ़र पता ही नहीं चलता और ना ऑकवर्ड लगता है, ना बोरिंग फील होगा। एकदम जो है ना रिलैक्सिंग माइंड होता है, एकदम आराम से आप सफ़र को आनंद लीजिए, मज़े लीजिए और आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचिए, नो प्रॉब्लम। और मैं एक चीज़ देखा हूँ कि पोलैंड के अंदर जो है ना, मतलब यहाँ के लोग जो है कि बहुत अच्छे हैं यार। मतलब अगर आपको यहाँ का भाषा नहीं भी आता है ना तो आप इशारे में भी पूछेंगे तो आपको वो इशारे में बता देगा। वो ये चीज़ मैं देखा है, क्योंकि जो भी फॉरेनर यहाँ रहते हैं, ये नहीं कि सबको यहाँ का लैंग्वेज आता है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आता है तो यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मददगार होते हैं और ये अच्छी चीज़ें हैं। और ये चीज़ें देश को एक अपने आप में एक सामने वाले कंट्री पर संबोधित करता है, नहीं ये कंट्री इस तरह का है और इस तरह मतलब फॉरेनर के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या है कि अच्छे बुरे तो हर कंट्री में है, चाहे आप जापान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बिहेव कैसा हो, हमें अच्छा करना है या बुरा करना है। अगर जिसने ठान लिया मुझे बुरा करना है तो चाहे वो किसी भी कंट्री का, वो बुरा ही करेगा ना, है कि नहीं। और तो ये सोच का फ़र्क होता है, जैसा नियत वैसा उसको फल मिलता है। यही वजह है कि यहाँ पर जो है ना, जो भी फॉरेनर लोग हर सिटीज़ में देख लेंगे आप, बहुत से लोग रात में जॉब करते हैं, लेट नाइट आते हैं अपने रूम पे, कहीं बेखौफ आते हैं, चाहे वो बड़े सिटी में हो, चाहे वो गांव एरिया हो, विलेज एरिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। आराम से लोग इस चीज़ को ज़िंदगी जीते हैं। देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है दोस्तों। लगभग हमारा सफ़र आधा तय हो चुका है और आधा बाकी है दोस्तों। यहाँ जो है ना, एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अच्छे लोग हैं। और मैं देखा हूँ कि मुझे हो गए पोलैंड के अंदर 4 साल से ऊपर हो गए। यहाँ पर मतलब किसी तरह का चोरी चमारी मैं नहीं देखा हूँ दोस्तों। मैं अभी तक पोलैंड के 3-4 जगह मैं रहा हूँ
इस तरह के लोग नहीं हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं इस कंट्री में। और देखने वाली बात यह है कि इस तरह का इम्प्लीमेंट हर कंट्री करना चाहिए। बस यहाँ एक चीज़ टफ है कि लैंग्वेज टफ है। अगर आप लैंग्वेज पे यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो समझो कि आधा पोलैंड आपका है। अगर आप लैंग्वेज पे नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर लैंग्वेज आपको सीख जाते हैं तो फिर समझिए कि आपने यहाँ डायमंड आपने जीत लिया दोस्तों। लेकिन ये है कि लैंग्वेज अगर आता है तो अच्छी बात है। देख सकते हैं ये पूरा खेत एरिया है, ये पूरा ग्रीन फील्ड है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ के लोग जो है ना फार्मिंग में बहुत अच्छे हैं। फार्मिंग लैंड में बहुत है। यहाँ पोलैंड के अंदर जो है ना गेहूँ हो गया, मक्के हो गए, सरसों हो गए, इसकी खेती जो है ना बड़े पैमाने पे की जाती है दोस्तों। और यहाँ पर मतलब ये कंट्री छोटा है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो ये कंट्री छोटा है, लेकिन रकबा में अगर आप जाएंगे तो ये बहुत बड़ा है दोस्तों। रकबा इतना है कि एक एक आदमी का है कि इतना एकड़ ज़मीन है वो फसल का कि पूछिए मत। अगर 4-5-6 एकड़ ऐसे एकड़ है कि लगातार सरसों तो सरसों, गेहूँ तो गेहूँ, धान तो धान, बड़े पैमाने पे है दोस्तों। बहुत अच्छा कंट्री है। एक्चुअली में हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि यूरोप आएंगे। बाय चांस कहते हैं ना, नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तो भाई मेरे साथ भी हुआ, लिखा हुआ था तो मैं भी पोलैंड आ गया। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से सब चीज़ अच्छा है। बस आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कहते हैं ना दोस्त कि कर भला तो हो भला। अच्छा कीजिएगा ना तो आपको उसका रिटर्न अच्छा ही मिलेगा दोस्त। अगर आप गलत करके सोचेंगे कि हमको डायमंड मिल जाए तो ऐसे नहीं होता दोस्त। उसके लिए आपको अच्छा व्यवहार और अच्छा अखलाक आपको कमाना पड़ता है और अच्छे के साथ रहना पड़ता है लोगों के बीच, जिसके साथ आप हैं, जहाँ पे हैं, तो उसका रिटर्न भी अच्छा होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा कर्म करेंगे ना वो फल वैसा ही मिलता है। लोग कर्म करते हैं कुकर्म वाले, या सोचते हैं फल मिले मुझे हीरा का, तो कहाँ से मिलेंगे? अगर आप कुकर्म किए हैं तो फल भी कुकर्म का ही मिलेगा। तो ये आपको हर इंसान के जहन में होना चाहिए, कर्म अच्छा करना है यार। 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, वो भी अब उसमें भी बुरे करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या यार ज़िंदगी। इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए भाई, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग जो बस में जा रहे हैं दोस्तों, लगभग समझिए कि 3 से 4 आदमी का सफ़र है। बस 3-4 आदमी बस में हैं। और इस टाइम पे रोज़ाना बस निकलती है सिटी से गांव के तरफ। अगर इस बस के अंदर एक पैसेंजर भी है तब भी वो वहां पर जाएगा। अगर इस बस में आदमी नहीं भी है, कोई पैसेंजर नहीं भी है, तब भी इसको वहां जाना है। लेकिन और भी कंट्री में मुझे तो नहीं पता। अपने ही देश में अगर एक पैसेंजर हो तो भाई नहीं जाएंगे, दूसरा देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर एक पैसेंजर है तो उसको जाना है। अगर आपका शेड्यूल बन गया है, गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल बना हुआ है, तो आपको पेट में भी दर्द है ना तो आपको लेके जाएगा वो। ये चीज़ है और ये अच्छी चीज़ें हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि यहाँ की गवर्नमेंट पब्लिक के लिए किस हद तक काम करता है। और इस तरह की गवर्नमेंट हर देश में होनी चाहिए। और लगभग हम लोग समझे कि 18 से 20 किलोमीटर का सफ़र है। और पता है यहाँ का जो भाड़ा है
यहाँ की करेंसी में 5 रुपये है, 5 जलोटी बोलते हैं, 5 जलोटी है। तो ये इतना कम फेयर भी रखा है, कंफर्टेबल है और हर इंसान के लिए यहाँ के, चाहे वो एक निचले स्तर के हो चाहे ऊपर स्तर के हो, सबके लिए अफोर्डेबल होता है दोस्तों। ये पूरा देख सकते हैं नाइट व्यू जो है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग ज़रूर अपना प्यारा सा प्यार दे के जाइएगा और अपने साथी को शेयर कीजिएगा। और भी ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको पोलैंड से रिलेटेड आपको हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए आपको ज़रूर इस वीडियो को देखें पूरे अंत तक, ताकि आपको, कहते हैं ना यूरोप का नाइट कैसा होता है, डे कैसा होता है, तो ये नाइट व्यूज़ है दोस्त। आज मौका मिला तो आप लोग को के लिए मैं शूट कर लिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ का नाइट कैसा होता है। अभी का मौसम ऐसा है ना कि दोस्तों 9 साढ़े 9 बजे तो ऐसा लगता है दिन ही है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर यही अगर ठंड आ जाएगी तो ठंड में इस टाइम समझिए कि बहुत रात हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।